हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलिए देखिए, आज आपके लिए लेकर आए हैं बेटे क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर 1। ठीक है, मैथमेटिक्स। अपना एम है 100 आउट ऑफ 100। ठीक है बेटे, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वन शो। तो आज रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज कंप्लीट रियल नंबर पढ़ेंगे। जिस बच्चे को भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो इसमें पूछ लेगा। ठीक है, हमें कमेंट कर देगा। बाकी हम इसके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या सीखेंगे, क्वेश्चन बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो आप शेयर कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, रियल नंबर की बात करते हैं बेटे। जो रियल नंबर है ना बेटे, हमारे पास रियल नंबर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड। सबसे पहले रियल नंबर जानते हैं क्या। अपने पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2, क्या ये रियल है। आप ना इसका स्क्वायर कीजिए, और अगर इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा कितना 4, और स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव प्लस का। इसका मतलब नंबर क्या है हमारा, रियल नंबर है। कैसा नंबर है, रियल। इस तरह देखिए -1/3, इसका स्क्वायर करते हैं 1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1 एंड 3 3 जा 9। ठीक है बेटे, तो कितना हो गया 1/9। ये भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव। कैसा नंबर है बेटे, ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या, सर कोई भी नंबर जो जिसका स्क्वायर हम करें और वो स्क्वायर होने के बाद कैसी वैल्यू थी, पॉजिटिव, उसे बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बेटे, रियल। अब रियल नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहला एक आता है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बेटे, रेशनल नंबर। ठीक है, ये कौन से नंबर होते हैं। और एक आता है सेकंड हमारे पास, इरेशनल नंबर। कौन सा बेटे, इरेशनल। ठीक है, एक रेशनल है और एक कैसा नंबर है बेटे, इरेशनल। ठीक, देखते हैं ये दोनों नंबर कैसे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर कैसा है, अब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो 6 7 क्लास। सर किसी भी नंबर को अगर आप ऐसे लिखते हो P/Q में, और उसका Q जीरो नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो रेशनल। ये तो बात हो गई लैंग्वेज की। अब अपना हिंदी में समझते हैं अपना फंडा कैसे होता है बेटे। जैसे हमारे पास मान लीजिए 1/2 है, ये नंबर रेशनल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ ऊपर नीचे। कहने का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सर अगर -3/2, कोई नहीं, माइनस हो चाहे प्लस हो, वो सारे नंबर क्या होंगे, रेशनल। अच्छा सर अगर हम 4 ले लेते हैं, 4 रेशनल, बिल्कुल, क्योंकि उसके नीचे क्या है, 1। तो किसी भी नंबर के नीचे, सबके नीचे 1 होता है। तो कोई नंबर सिंगल भी है तो वो भी कैसा है, रेशनल। तो आपको पता चलेगा सारे नंबर, कोई भी नंबर जिनके नीचे कुछ ना कुछ आए, बस जीरो को छोड़कर, वो सारे नंबर रेशनल नंबर। सर प्लस में माइनस में कैसे भी, वो सब क्या होंगे, रेशनल। तो सर इरेशनल कौन से, तो भैया जी इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, अगर हम अपनी भाषा में बात करें, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जितने भी रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, इस तरह सारे नंबर क्या होते हैं हमारे, ये हमारे इरेशनल। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे जैसे ये रूट 4 है, क्या सर रूट 4 इरेशनल नंबर है। देखते हैं, सर इस रूट 4 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हम रूट 4 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 2। और रूट में सर आपने बता रखा है कि डबल में से सिंगल बार आता है 2, तो सिंगल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये भाई 2/1 है ना नीचे। तो ये इस तरह तो कैसा नंबर है सर, रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल। कहने का मतलब ऐसे रूट जिनकी वैल्यू सोल्व हो जाती है, परफेक्ट स्क्वायर हो, वो हमारे रेशनल। अदरवाइज सारे रूट हमारे कैसे होते हैं बेटे, इरेशनल। एक मजेदार बात, पाई पाई सुना होगा ना आपने, जिसकी वैल्यू 22/7। एक्चुअली में इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग आइडिया दिया है। जबकि पाई भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपको पता चले। ठीक है, अब चलते हैं देखिए आगे। अब एक एक नई चीज आती है, मैं आगे बढ़ने से पहले पहले आपको एक दो चीजें और समझाना चाहता हूँ। एक हमारे पास होता है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर होता है बेटे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कौन सा नंबर है। और एक हमारे पास होता है कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, ये कौन से नंबर, ये दो नंबर आपको जरूर पढ़ने हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल होएगा अभी। देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पहले प्राइम की बात करते हैं। प्राइम नंबर कौन से, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई, a number which is divisible by 1 and itself, 1 and itself। जो नंबर 1 से और अपने आप से डिवाइड हो जाए वो हमारे प्राइम नंबर। वो कौन से नंबर है बेटे, प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट बताइए क्या होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, 1 नहीं होता। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, 2।
वन कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, वन प्राइम नंबर नहीं है बेटे, इस बात को आप माइंड में रखिए, वन प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है सर? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम और कौन से होते हैं? 2 भी होता है सर, 3 होता है, 5 वो भी नहीं कटता किसी से, 6 नहीं, 6 तो कटता है, 7 9 भी कटता है, 3 से कटता है, 10 नहीं, 11 बिल्कुल इस तरह। और 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? ये सर ये 2 डिजिट का, कितने डिजिट का बेटे? 2 डिजिट का, 2 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट, वो कितना है? 11। अच्छा जी, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। आई होप सबको समझ आ गया को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? सर प्राइम नंबर को हटा दो, बाकी बचे सारे कंपोजिट नंबर। कैसे? तो अ नंबर डिविजिबल बाय 1 and itself and any one more number। देखिए क्या कह रहा है बेटे, देखिए क्या कह रहा है कोई नंबर डिविजिबल है 1 से, अपने आप से, और एनी वन मोर नंबर, मतलब किसी कम से कम एक नंबर और से डिवाइड है, मतलब 1 से भी हो, किसी और से भी, 1 से अपने आप से और एक किसी और से। जैसे एग्जांपल की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? जैसे आपने सर बताया 2 तो प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 सबसे छोटा कौन होगा? 4। क्यों सर? भाई 4 1 से डिवाइड होगा, 4 2 से भी होगा, और 4 4 से, तो अपने आप को और 1 को छोड़ के किससे हो रहा है? 2 से। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है? कंपोजिट। अच्छा सर 4 के बाद 5 6 है, 6 किससे होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 7 8 है, 8 1 से भी होगा, 2 से, 4 से। तो इस तरह के ये नंबर है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। तो ये दोनों क्लियर हुए बेटे आपको। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने कर ली। सबसे पहले आपको पढ़नी है फंडामेंटल थ्योरम। कौन सी थ्योरम बेटे? फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सेकंड जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटे? एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम एंड रिलेशन आल्सो। उनके बीच में क्या आएगा बेटे? रिलेशन, रिलेशंस आल्सो, राइट। एंड थर्ड वन इज सर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम किस तरह से प्रूव करें? प्रूव दैट इज द इरेशनल नंबर। तो ये 3 हमारे मेन टॉपिक है जो हमें क्या करने हैं बेटे? डिस्कस करने। ठीक है, तो वन बाय वन हम तीनों को पढ़ते हैं, इनके फॉर्मूला फिर हम क्वेश्चन करेंगे। आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है बेटे। तो फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें फंडामेंटल थ्योरम की, इसकी बेटे फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम की अगर हम बात करें तो क्या है देखिए। चलिए अब फंडामेंटल थ्योरम समझाते हैं। थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट है 30 to 35 मिनट्स में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे वन शॉट। तो लोगों की वीडियो को आपने 4 घंटे देखा, आपको 4 घंटे की जरूरत नहीं है बेटे, आप इस 30-35 मिनट्स की वीडियो को देख लीजिए कंप्लीट। चलिए बच्चा पार्टी। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते हैं? कह एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number is a product of prime numbers, prime number। ये तो होगी बुक इस बात, हम बुक को मारते हैं गोली, हम अपनी बात भाषा में बात करते हैं। क्या होता है? कह रहा है सर कोई कंपोजिट नंबर, आप किसी भी कंपोजिट नंबर, मान लीजिए मैंने 10 ले दिया, कह रहा है इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर का क्या है बेटे? प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है ये? प्राइम। तो क्या हम 10 को लिख सकते हैं 2 into 5, राइट? कोई प्रॉब्लम? सर 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर। तो यही तो भाई फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि सर किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। अच्छा एक और लेते हैं, जैसे हमने लिया बेटे, हम 30 ले लेते हैं। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये आपको आता होगा, 2 से गया 15, 3 से जाएगा 5 एंड 5 से गया 1, तो ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए सारे नंबर 2 3 5 सारे क्या है? प्राइम। तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। एक और लेते हैं सर 24 लेते हैं। 24 को आप करेंगे उसका 2 से करेंगे, कितना है? 2 1 2 2 2 4, 2 से करेंगे 2 6 12, 2 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे 1, ये आ गया। चलिए अब इसको देखिए, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? राइट। 2 कितनी बार है सर? 3 बार, 2 की पावर 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए यस या नो? यस ना? तो 2 and 3
2 और 3 कैसे नंबर है सर, ये भी प्राइम नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर से आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट बेटे। अब ये थ्योरम सबको समझ आ गई, इसकी डेफिनेशन और वेरी गुड। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अब सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, एचसीएफ और एलसीएम रिलेशन। एचसीएफ एंड एलसीएम, देखो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, ठीक है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अच्छा हाईएस्ट का मतलब देखिए, हाईएस्ट को और कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मैक्सिमम लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट 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 हो गया, लार्जर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे नाम किसके हैं सर, एचसीएफ के, किसके, एचसीएफ। अच्छा अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या, एलसीएम का फॉर्मूला लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है बेटे, लोवेस्ट मतलब होता है लीस्ट, क्या होता है बेटे, लीस्ट। मिनिमम, मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारे नाम जहां आएंगे इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। ये बातें बहुत ध्यान रखने। और एक मजेदार बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये नोट करके लिखो कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा या एलसीएम के बराबर होता है। देखो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट होता है, लेकिन बड़ा कौन होता है, एलसीएम। बड़ा कौन होता है, एलसीएम। क्योंकि फुल फॉर्म पे जाओ, एच से मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है जिस चीज से हम डिवाइड हो जाए, जिस चीज से हम डिवाइड हो जाए उसे हम बोलते हैं फैक्टर। और मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल जो हमारे टेबल में आए, जिसके साथ हम इन्वॉल्व हो, जैसे 2 का टेबल, 2 1 2 2 4 2 3 6, कितने सारे नंबर है, ये मल्टीपल है। और फैक्टर क्या होगा कि 2 किसी का फैक्टर, 2 से कोई नंबर डिवाइड हो जाए तो उसे फैक्टर बोलते हैं। तो इसलिए वो वैल्यू हमेशा छोटी होती है, मल्टीपल ज्यादा होते हैं। क्लियर, चलिए ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनके रिलेशन की, कि इनका रिलेशन क्या है। अगर हम इनका रिलेशन की बात करें कि रिलेशन क्या है, तो देखिए बेटे रिलेशन, सर हमसे कहा है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट। वो दो नंबर क्या है सर, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू वो दो नंबर ए और बी है। वो दो नंबर क्या है बेटे हमारे पास, ए और बी, तो उनके मल्टीपल। आई होप सबको समझ आया होगा ये। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है बेटे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा एक चीज हो, एक यहाँ पर नोट करके, ये सारी चीजें आप नोट करके लिखिए, आपके एग्जाम में पूछेंगी। अगर आपसे कहा जाए एचसीएफ ऑफ टू, एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर उनका एचसीएफ, एचसीएफ की बात है, तो बेटा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि दो प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, सिर्फ 1 के। और अगर एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभी पढ़ा है ना, दो प्राइम नंबर का हम क्या पूछे, एलसीएम, तो बेटा उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, उनकी मल्टीप्लाई के। सबको समझ आ गया बेटे, चलिए ये क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट हमारा क्या था, इरेशनल नंबर प्रूफ करना। क्या था बेटे, इरेशनल नंबर। अभी हमने इरेशनल नंबर बताया कैसे होता है, इरेशनल नंबर को हम प्रूफ कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी यहीं पे, फिर हम चलेंगे आगे। हमने आगे भी क्वेश्चन दे रखे, नेक्स्ट स्लाइड में बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, बस आप थोड़ा सा वेट करिए। जैसे क्वेश्चन हमने लिया, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 को कैसे नंबर प्रूफ करना है, इरेशनल। तो कैसे करेंगे बेटे, एग्जाम में 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का आता है सर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको हम कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप बस ध्यान से देखते रहिए, आपके अच्छे नंबर लाने का काम हमारा, बस सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना। बेटे ये इरेशनल नंबर सबको पता है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे सर ये इरेशनल नंबर। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। क्या मेथड है सर, आप क्या करिए, इसको एज्यूम कर लीजिए कि रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम, इसको हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। कैसा नंबर ले लिया इसको, रेशनल नंबर, ठीक। और अगर ये अंडर रूट 5 है तो रेशनल नंबर तो अभी बताया सर कैसे लिखा जाता है, ए अपॉन बी। किस फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे पी बाई क्यू। और ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी कैसे नंबर है बेटे, को प्राइम। सर ये को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, और बी डज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम वो नंबर होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर क्या करना है बेटा, इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज होती है इस क्वेश्चन में, और कुछ चेंज नहीं होता। फिर हम करेंगे इसकी स्क्वायरिंग। क्या करेंगे बेटे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग। अब आप देखिए बेटे, अगर रूट 5 का आप स्क्वायर करते हैं
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा इधर, राइट। रूट से स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटे डिवाइड में इधर जाएगा कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत बेटे, क्लियर है नहीं बात? चलिए अब आगे चलते हैं, बिल्कुल डीप से एकदम बेसिक से, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी। तो ये हो जाएगा बेटे 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और जब ये 5 इधर आएगा डिवाइड में, ए स्क्वायर अपॉन में 5, ठीक। अब ये जो वैल्यू आपके पास लिखी है बेटे, इस वैल्यू का क्या मतलब है, देखिए इस वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू का, इसका मतलब होता है सर कि जो नीचे वाला जो नंबर है ये 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है स्क्वायर 5, और अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड है तो ए ऑल्सो डिविजिबल, ए भी डिविजिबल होगा किससे बेटे 5 से। इसको हमने मान लिया कंडीशन नंबर 1, राइट। भाई ये तो आपने पढ़ा ही होगा आज तक बचपन में कि डिवाइड में कोई नंबर जैसे ही लिखा है 2/5, इसका मतलब क्या है कि 5 से 2 को क्या करना है डिवाइड करना है, या 3/7, 7 से 3 को क्या करना है डिवाइड करना है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो हमने पढ़ी है बचपन से कि जिसका मतलब डिवाइड होता है। अब वही चीजें यहाँ लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, देखिए अब हम चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट देखिए हमारा। अब क्या करें सर, इसके बाद हम देखिए बिल्कुल सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। हमने लेट कर लिया क्या सर, जो हमारा ये ए स्क्वायर है इसको लेट कर लेंगे, ए इजिकल्स टू 5m, क्या लेट करेंगे 5 क्यों लिया सर, रूट 5 कर रहे हैं, अगर 3 होता तो सर 3m लेते, रूट 2 को प्रूव करते तो 2m लेते। अब बेटे इस इक्वेशन में जो हमने ये अंडरलाइन कर रखी है इक्वेशन, इसमें आप देखिए जहाँ पर ए स्क्वायर है वहाँ 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर, अब सॉरी 5m अपॉन में 5, ये तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना 25 बेटा, 5 इंटू है एम स्क्वायर अपॉन में 5, 5 से 5 कट जाएगा 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5m स्क्वायर, 5 से डिवाइड होगा तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे एम स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब भी तो ये है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यस या नो, डिविजिबल बाई 5, और बी स्क्वायर है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, बी भी क्या होगा बेटे डिविजिबल बाई 5 होगा, राइट। इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में देखिए सर 5 बी को ए को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 किसको बी को डिवाइड, इसका मतलब 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज ए कॉमन फैक्टर, 5 क्या हो गया बेटा कॉमन फैक्टर। तो बेटे 5 क्या हो गया हमारा कॉमन, 5 इज अ कॉमन फैक्टर किसमें ए एंड बी, ए और बी का कॉमन फैक्टर। बट सर आपने अभी क्या बोला था यहाँ पर कि ये को प्राइम नंबर है, कैसे नंबर है बेटे को प्राइम नंबर, ये कौन से नंबर है को प्राइम, और को प्राइम नंबर क्या होता है उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता 1 को छोड़कर, तो सर ये तो 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब देन ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, तो इस हिसाब से वो को प्राइम नहीं है, और अगर को प्राइम नहीं है जो बात हमने मानी वो गलत होगी। सो आवर एजम्पशन, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारी मानी हुई चीजें क्या हो गई इज इनकरेक्ट या रॉन्ग, हमारी मानी हुई चीजें रॉन्ग होगी इनकरेक्ट होगी, हैंस हमने क्या माना था कि वो रेशनल है, तो रेशनली क्या बचा रेशनल, तो अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बताइए आपको समझ आया या नहीं, अंडर रूट 5 कैसे नंबर है बेटे इरेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक, आई होप सबको समझ आया होगा, क्लियर है बेटे। आगे चले, चलिए देखते हैं आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपने क्वेश्चन का सेशन, ठीक है। जिस तरह हमने रूट 5 करा रूट 2 रूट 3 सब कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फन बेसिक बिल्कुल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, 135 है और वो 2, तो सबसे पहले हमारे पास कौन से नंबर है दो, सर हमारे पास 135 है, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 225, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्या होता है सर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता, जिसको छोटी क्लास में आप एलसीएम के नाम से जानते थे, जैसे देखिए 135 ऐसे, लास्ट में 5 है तो ऑलवेज 5 से स्टार्ट करो, 5 तो 5 2 जा कितना होगा 10, 13 में से 10 के 3 बचा, 3 और 5 कितना हो गया 35, 5 के टेबल में 35 कहाँ था बेटे 7, 27 आ गया। अगर लास्ट में बेटे ये जैसे 7 है ये ओड नंबर है, ओड नंबर है तो हमेशा 3 से ट्राई करो, क्योंकि इवन होता है 2 से डिविजिबल, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, एंड अगेन 3 से 3 1 जा 3, राइट। नाउ 2 to 5 की बात करते हैं, 2 to 5 अगर हम करेंगे तो लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से,
5 से देखिए 5 4 जो 22 कैरी 2 5 25 तो 5 5 जो 25 फिर 5 आ रहा फिर 5 से 5 9 जा 45 3 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे कितना है 1 क्लियर है बेटे। सर अब एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलते हैं देखिए आज हम आपको सारी चीज सिखाएंगे इस चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम। पहले हम इसको यहाँ ध्यान दीजिए देखिए सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। ये जो 135 है कितना आया बेटे सर 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 to 5 कितना आया देखिए वो आया सर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन क्या है देखिए इन दोनों में 5 कॉमन है और यहाँ क्या कॉमन है सर 1 3 और 2 3 ये कॉमन जो कॉमन होता है सर उसी को तो ऐसे बोलते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 इसका मतलब कितना आ गया 5 इंटू 3 3 जा 9 और 9 5 जा कितना होता है 45 राइट ये हमारा एचसीएफ। अच्छा सर एलसीएम कैसे निकलेगा जो कॉमन है भाई कॉमन तो 45 था ये और बचा हुआ नंबर ले लेते हैं 3 एंड 5 तो 5 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें 3 5 15 1 कैरी लगा 12 8 13 इंटू 5 5 5 25 2 कैरी लगा 15 और 2 17 1 कैरी लगा ये हमारा क्या होगा बेटा एलसीएम ठीक है समझ आया। अच्छा कोई आपसे कहे कि सर इनका रेशियो बताइए क्या पूछे रेशियो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है तो एचसीएफ का पूछे एचसीएफ ऊपर एलसीएम नीचे अगर एचसीएफ बोलेगा पहले एचसीएफ एलसीएम बोलेगा एलसीएम एचसीएफ है 45 एलसीएम है 675 सर ये किससे है 45 से तो आया है भाई इसको हम लिखेंगे तो ये उल्टा ऐसे लिखा जा सकता है और ये उल्टा ऐसे तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता ऊपर 45 नीचे 45 इंटू 3 इंटू 5 यस 45 45 कैंसिल ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 15 तो ये हो गया 1:15। आई होप सबको समझ आया होगा बेटे। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन में हमने एचसीएफ भी सीखा एलसीएम भी सीखा रेशियो भी सीखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा है टू पॉजिटिव इंटीजर है पी एंड क्यू पी इज इक्वल्स टू दिस क्यू इज इक्वल्स टू दिस आपसे क्या पूछा एलसीएम पूछा बेटे बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये मोस्टली अपना एम ही कितना है 100 आउट ऑफ 100 हमें 99 से भी मतलब नहीं है हमें सिर्फ मतलब किससे 100 से और आप हमारे साथ जुड़े रहे तो देखिएगा हम 100 आउट ऑफ 100 ही लेकर आएंगे। चलिए देखिए अब आपसे एलसीएम कह रहा है तो भी उन्होंने शॉर्ट्स में ही बताया यहाँ भी देखिए पी हमारे पास जो नंबर है उसको हम लिखेंगे 18 इंटू ए स्क्वायर को 2 बार है इंटू बी ठीक है क्या 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 18 को 2 से करेंगे 2 9 जा 3 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे 1 तो क्या सर मैं पी को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं। और क्यू को कैसे लिखेंगे क्यू है सर 20 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 20 ना 2 से गया 10 2 से गया 5 और 5 से गया 1 तो हो गया 2 इंटू 5 और साथ में क्या है ए क्यू मतलब ए को 3 टाइम्स और बी स्क्वायर मतलब बी को 2 बार। देखिए अब इन दोनों में पी और क्यू में देखिए बेटे कॉमन क्या है सबसे पहले कॉमन देखिए सर ये 2 कॉमन है उसके बाद 3 कॉमन नहीं है नहीं इधर इधर 2 3 नहीं है एक ये ए कॉमन है सर वेरी गुड एक ये वाला ए कॉमन है सर बाकी ये ए है ही नहीं ए खत्म हो गया एक बी कॉमन है बस एक ही बी है ये हमारे पास कॉमन नंबर है ये क्या है कॉमन बट एलसीएम पूछा है उसने एलसीएम के लिए जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं बेटा ठीक है बाकी जो बचे हुए सब नंबर सारे लिख दो जैसे यहाँ क्या क्या बचा हुआ अगर मैं ध्यान दे 3 3 तो 3 को देखो 3 इंटू 3 नीचे 2 इंटू 5 तो 2 इंटू 5 नीचे क्या बचा ए और बी तो ए इंटू बी ये सारी वैल्यू आ गई बेटे। चलिए अब लिखते हैं देखो नंबर को मंडे 2 3 जा 6 6 6 जा 18 18 2 जा 36 36 इंटू 5 करेंगे 36 इंटू ए कितने बेटे 1 2 और ये 3 तो ए की पावर 3 इंटू बी कितना है 2 तो बी की पावर 2 मल्टीप्लाई करिए बेटे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 6 जा 30 3 कैरी लगा 5 3 जा 15 और 3 18 ए की पावर 3 बी की पावर 4 सॉरी 2 है 4 नहीं 2 ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम। अच्छा सर अगर इससे पूछता क्या हम निकाल ही देते कितनी देर लगेगी लीजिए अगर एससीएफ पूछेगा तो एससीएफ में तो सिर्फ कॉमन वैल्यू आएगी 2 इंटू बी तो ये आएगा आंसर 2 ए स्क्वायर बी दिस इज द एससीएफ। तो कितनी देर लगी एससीएफ मतलब कॉमन और एलसीएम मतलब कॉमन और बाद में बचे हुए सब की मल्टीप्लाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई
एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बच्चे बहुत डरते इससे, हुआ है बहुत आसान। देखिए पढ़ते हैं, सो दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 n इज अ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब जैसे 6 है, 6 n है ना, पावर n की जगह 1 रखो तो 6 की पावर 1 6, पावर 2 रखेंगे तो 6 इंटू 6 36, पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216। तो ये जो लास्ट में नंबर है ना एंड, ये कह रहा है कि ये नंबर कभी क्या जीरो आ सकता है, कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो। ये शो करना है कि उसके लास्ट में कभी जीरो नहीं आएगा। हमें दिख ही रहा है 3 नंबर हमने लिए और तीनों के लास्ट में क्या रहा है 6, लेकिन उसको प्रूफ चाहिए तो हम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यह लिखेंगे, अच्छा आप बताइए अगर किसी नंबर के लास्ट में एंड में जीरो आएगा तो वो नंबर कौन सा होगा, कौन सा नंबर होगा सर। जीरो किसी के नंबर का है, सबसे छोटा 10 होता है जिसमें जीरो आता है, और 10 किससे डिवाइड होता है 2 और 5 से। उससे ऊपर 20 लो, 20 में भी क्या आते हैं बेटा 2 और 5, क्योंकि 2 से तो मल्टीप्लाई करनी, 30 3 से मल्टीप्लाई करनी, 40 4 से मल्टीप्लाई करनी इसमें। तो इस तरह, तो कहने का मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है तो 2 और 5 से क्या होगा डिविजिबल। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं अ नंबर एंड विद डिजिट जीरो, एंड विद डिजिट जीरो is divisible by 10, is divisible by 10। क्लियर है बेटे सब बात, डिविजिबल बाई 10 से डिवाइड होगा, 10 से मतलब 2 इंटू 5 से, बट 6 की पावर n मतलब 6 का फैक्टर करेंगे 2 3 6, इसमें कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये इसके लास्ट में जीरो नहीं आएगी, तो हम क्या लिखेंगे 6n कैन नॉट कंटेन 5, कैन नॉट कंटेन 5, 5 नहीं है उसके अंदर, सो it cannot end with digit zero, it cannot end with digit zero, with digit जीरो, उसके एंड में डिजिट जीरो नहीं आएगी। कितना आसान है, जिसके एंड में डिजिट जीरो का मतलब 2 और 5 से डिवाइड हो, नहीं आ रही तो वो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर जो भी है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, डिवाइड है इन 3 नंबर से। ठीक है, और देखो एक नया एडिशनल चीज कि सर वो रिमाइंडर लीव कर रहा है, क्या क्या रिमाइंडर 1 2 एंड 3, कौन कौन से रिमाइंडर है सर, 1 है 2 है और 3। ये क्वेश्चन भी नया एग्जाम में पूछा गया कई बार। चलिए इसमें देखते, सबसे पहले आप ये नंबर लिख लीजिए, जो नंबर अपने पास है, आपसे कहा ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट का मतलब कौन बताया क्या होता है, बताओ ग्रेटेस्ट मतलब, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, पता सबको है ग्रेटेस्ट मतलब, अभी पढ़ाया था ना एससीएफ में ग्रेटेस्ट किसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट मतलब होता है एससीएफ। क्या होता है एससीएफ, इसका मतलब आपको इसका क्या निकालना है एससीएफ निकालना है, वो भी कैसा ना, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को क्या करता हो डिवाइड, और रिमाइंडर क्या बचे 1 2 3, रिमाइंडर सब जानते हैं, जैसे अगर हम 7 को 2 से डिवाइड दें तो 2 से 7 2 3 जा 6, कितना रिमाइंडर बचा 1, ये रिमाइंडर ऐसे। तो पहले हम इनमें से क्या करेंगे, सबके रिमाइंडर माइनस करेंगे, इनमें सबके रिमाइंडर क्या कर देंगे माइनस, तो ये 1250, ये 9375, और ये हमारा कितना बचा 15625, ये 3 नंबर आ गए। इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो कॉमन आएगा ग्रेटेस्ट नंबर वही कहलाएगा, क्योंकि वो एचसीएफ है। तो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बेटा, अगर नहीं है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो 2 से करेंगे 2 5 या 10, इधर कितना कैरी लगा बेटा 2 20, 2 देखो सॉरी 2 6 या 12 होगा, डायरेक्ट कटेगा नहीं, 2 5 क्यों आएगा, फिर 2 2 या 4 1 2 5 या 10। ठीक है, अगर लास्ट में 5 अभी बताया, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, 1 2 के पास 12, 5 2 या 10, 2 बचा, 5 5 या 20, फिर 5 से करेंगे, 5 2 या 10, 2 बचा, 5 5 या 25, अगेन 5 से 5 एंड अगेन 5 से 1, राइट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटे 9375 से करेंगे, लास्ट में 5 है इसको 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 बेटे, 4 बचा 43, 5 8 कितना होता है बेटे 40, 3 बचा, 3 इधर चला जाएगा 37, तो 5 7 जा 35, 2 बचा 25, तो 5 5 जा 25। सबको क्लियर समझ आ रहा है ना बेटे, अगर आपको डिवाइड देने में दिक्कत है ऐसे तो आप डिवाइड भी देके देख सकते हैं। फिर अगेन हम 5 से करेंगे, 5 से गए 5 15, 5 3 जा 15, 3 बचा 37, 5 7 जा 35, 2 बचा 5 5 20, फिर 5 5 से 5 7 35, 2 5 5 25,
फिर 5 से करेंगे बेटा, 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 25, फिर 5 से 5 3 15 एंड अगेन 3 से 1, ठीक। और लास्ट हमारा कौन बचे बेटे, ये हमारे हैं 15625, ठीक है। 5 है तो 5 से, 5 3 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा बेटे, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 6 जा 30, 3 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 से करेंगे सर, 5 से 5 1 जा 5, 12 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 2 जा 10, फिर 5 5 20, 5 से 5 5 जा एंड 5 से 1, सारी वैल्यू आ गई। अब हम इन्हें लिखेंगे 1 2 5 1, कैसे लिखेंगे इनको सर, ये है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर। और अगर हम 9 3 7 5 की बात करें तो वो हमारा क्या है बेटे सर, ये हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, राइट। और 1 5 6 2 5 क्या है हमारा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 टाइम्स है। अब देखिए बेटा हमसे कहा एचसीएफ लिखा नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर बोला, क्या बोला, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट का मतलब आपको क्या बताया था, एचसीएफ। कॉमन देखो क्या क्या है सर, ये 3 5 कॉमन है सर, ये 3 5 कॉमन है, कॉमन तीनों में आना चाहिए बोला सर, ये 5 भी कॉमन है और सर ये 5 भी कॉमन है और एक 5 और कॉमन है, वेरी गुड। बाकी तो ये दोनों अलग है, तो बेटा एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25 इंटू 5, 5 5 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू 5 हमने पढ़ा इंटू 5, मल्टीप्लाई 5 5 22 2 कैरी लगे, 5 2 10 टू 12 1 कैरी लगा, 30। तो बेटे कितना एचसीएफ आ गया इसका सर, 3125। आई होप सबको समझ आया होगा बेटे, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी नया है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में है अपने पास। देखिए क्या है, द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम दे रखा है, तो दो नंबर ले लेते हैं बेटे, लेट टू नंबर भी, दो नंबर क्या हो गया, एक एक्स हो गया और एक, उन दो नंबर का क्या दे रखा है बेटे, सम, ठीक है। एंड देयर एचसीएफ, और एचसीएफ कितना दे रखा है 81, एचसीएफ देखो पढ़ो आप आगे क्या कह रहा है, एंड देयर एचसीएफ 81। तो पॉसिबल पेयर्स बताने कि नंबर के जो पेयर होंगे, कैसे कितने नंबर होंगे जिनके पेयर बनेंगे, ठीक। ये दो नंबर है, कितने नंबर है बेटे, दो नंबर। तो आप ध्यान देंगे हमारे पास, आपको पता है कि अगर ये दो नंबर अलग अलग है, ये दो नंबर अगर हमारे पास है, तो इनकी अगर मैं इनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँ तो किसके बराबर आएगा, तो सर उस नंबर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि रेशियो में ही तो है दो नंबर। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ 81 इंटू एक्स प्लस 81 इंटू वाई, तभी तो किसके इक्वल हो गई, 1215। बोलिए हाँ है ना सर, ये कैसे किया, ये क्या है, ये समझाइए हम। देखिए बेटे, अभी आपने कहा कि सर दो नंबर का जो, दो नंबर का सम कितना है, इतना है, और उनका एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। उन दो नंबर में कॉमन वैल्यू होगी 81, उसके बाद ही तो ये इतना आ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 81, ये x प्लस वाई नहीं हो गया, बोलिए हाँ है ना, क्या सर गलत है, उन दोनों में कॉमन क्या 81 है ना, है या नहीं है। तो दो नंबर जो हमारे पास थे वो एक्स वाई नहीं थे, वो 81 इंटू एक्स 81 इंटू वाई होते हैं। अब ये सिर्फ तो कॉमन आता है ना, अब इस नंबर से हम इसको डिवाइड देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 1215 डिवाइड बाई 81। बेटा 81 से डायरेक्ट नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 जा 6, 3 7 20, 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 0 3 5 15, अगेन 5 आ रहा है तो किससे काटेंगे, 3 से, 3 से काट के देखते हैं, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 1 इधर 3 3 जा 9, 3 5 15। बेटे x प्लस वाई इजिकल्स टू कितना बना बेटे 135 अपॉन में 9, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 इधर 3 5 15, और 3 से 45 कैंसिल होता है, कितना आता है आंसर 45, कितना 15, कितना आएगा बेटे 50, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये कह रहा है ये कंडीशन बनी, उसने कहा कितने पेयर बनेंगे, तो पेयर ये कैसे बन सकते हैं बेटे, ये पेयर कैसे बनेंगे, अगर मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, इसका मतलब पेयर कैसे बनेंगे सर, x1 होगा तो y 14 हो सकता है। सर अगर मैं x2 लूंगा तो y कितना आएगा, सर y मेरे पास आ जाएगा 12। बट ये पेयर क्यों नहीं है, ये पेयर इसलिए नहीं है
क्योंकि 2 और 12 में 2 कॉमन आ रहा है। आपको भी क्या बताया, x और y ऐसे नंबर है जिनमें ऑलरेडी कॉमन आ चुका है क्या 18, तो x और y कैसे नंबर है, प्राइम। कैसे नंबर होंगे, प्राइम, राइट। दूसरा क्या 3 लिखते हैं, 3 के साथ क्या लेंगे जो 15 आ जाए, 3 के साथ 12, अच्छा 2 के साथ 13 आ रहा है, 2 के साथ 13 तो बन सकता है, सॉरी ये तो हो सकता है बेटा 2 13, 3 के साथ 12 ये नहीं होगा, 3 के साथ 12 ये नहीं होगा, ठीक है। फिर 4 देते हैं, 4 के साथ क्या होगा कि 11, 4 ये हो सकता है बिल्कुल। 5 के साथ क्या होगा 10, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। 6 के साथ क्या हो सकता है, 6 के साथ 9, दोनों में 3 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। 7 के साथ क्या हो सकता है सर, 7 के साथ 8, ये हो सकता है, वेरी गुड सर। 8 के साथ क्या हो सकता है 7, ये तो बात एक यही होगी, यही पेयर है सेम, ठीक है। उसके बाद फिर 9 के साथ क्या हो सकता है सर, 9 के साथ 6, दोनों में कॉमन है, ये नहीं होगा। 10 के साथ वही 5, ये भी नहीं होगा। फिर वो रिवर्स हो जाएंगे, तो कितने पेयर बने सर, 1 2 3, कितने पेयर बने 3, कितने बने बेटे 3 पेयर बने हमारे पास। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप सबको समझ आया होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मैं मानता हूँ, पर बेटे आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे दोबारा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे आया आपके लिए, हर वैरायटी के बहुत सारे टाइप्स के हम क्वेश्चन लेकर आए जो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए 2 नंबर है, उनका रेशियो कितना है 4:5, कितना रेशियो है 4:5, और एचसीएफ कितना दे रखा है 11, एचसीएफ कितना है 11। तो देखिए इनको कैसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चन, देखिए अभी हमने बताया 2 नंबर ये है, उनका एचसीएफ कितना है, ये एलसीएम पूछे बेटे, रेशियो को लेट रेशियो भी, रेशियो उनको रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं 4x इंटू 5x, बोलिए हाँ है ना, लिख सकते हैं ना 4x और 5x। अब आपसे कहा एचसीएफ, अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए बेटा, 4x को क्या 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, यस, और 5x को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, यस या नो, और दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ x, तो बेटा जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है, यस या नो, बिल्कुल सही। तो अपना x की वैल्यू कितनी आ गई सर 11, बताइए यस या नो, बिल्कुल सही, यस 11 इज द एचसीएफ, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब पूछा एलसीएम, एलसीएम के लिए सर जो कॉमन होता है एक तो वो एक्स और दो बाकी मल्टीप्लाई 4 इंटू 5, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी है सर 11, 4 5 जो 20 मल्टीप्लाई करेंगे 20, 220 इज द आंसर। समझ आया बेटे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एचसीएफ कितना है 148 का, सर इस फॉर्म में लिखा है, आपको एम निकालना है, हमने कहा ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में एचसीएफ लिखा तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे ना बेटे, तो हम इनका प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका 144 का, कार्य 2 से जाएगा, 2 7 जो 14 बेटे, और 2 2 जा 4, 2 आया, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, 3 से करेंगे, 3 से 3 3 जा 9, 3 से करेंगे, और ऐसे सिमिलरली हम क्या करेंगे बेटे 180 करेंगे, 2 से जाएगा 2 9 जा 80, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा 45, फिर 3 से जाएगा लास्ट में 5 है ना, 3 से कर लेंगे या 5 से, 3 1 जा 3 3 5 50, फिर 3 से जाएगा 3 5 जा एंड 5 से, हो गया बेटे। अब आप इनका ना इनको ऐसे लिखिए अलग अलग, कितना क्या चीज इनमें कॉमन आ रही है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 180 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनमें देखिए बेटा कॉमन क्या क्या है, इनके अंदर कॉमन देखिए, एक तो ये 2 है, ये 2 है, और एक ये 3 है, और एक ये भी 3 है, क्योंकि डबल डबल 3 है, देखो यहाँ भी डबल 3 और यहाँ भी डबल 3, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटे, सर ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 9, 9 4 से कितना होता है 36, तो एचसीएफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 13m माइनस 16, एचसीएफ हो गया 36, 13m माइनस 16, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 13m, ऐड कर 12 1 के लगा 3 4 और 5, ठीक, इजिकल्स टू 13m, बेटे ये माइनस था ना बेटे 16 इधर गया तो क्या होगा प्लस, दोनों को ऐड करा 13 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बेटे डिवाइड में, 13 की टेबल में कितनी बार आता है सर 4 बार, तो आई थिंक m की वैल्यू कितनी होगी सर 4, m की वैल्यू कितनी होगी बेटे 4, 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ये सारे क्वेश्चन जितने हम आपके लिए लेकर आए सब बहुत का 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, फिर वही बात ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या, अगर खाली ग्रेटेस्ट लिखा होता ग्रेटेस्ट नंबर तो आप निकालते क्या एचसीएफ, लेकिन उसने कहा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो अब एचसीएफ नहीं पूछ रहा, 3 डिजिट का वो बड़े से
बड़ा नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इन तीनों नंबर का क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो बेटा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 का करेंगे, 2 से करेंगे 2 9 जा, 3 से करेंगे 3 3, 3 से करेंगे 24 से करेंगे, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1 एंड 36 से करेंगे। 36 से 2 से जाएगा 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। ये सब आ गया। इनको ऐसे लिख लेते हैं, 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, 24 को लिखते हैं बेटे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और हम 36 को लिखते हैं बेटे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सारी वैल्यू होगी। अब हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम। एलसीएम देखो जिसमें कॉमन है ये, ठीक है, और क्या कॉमन है, एक लास्ट में 3 कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में ये 2 कॉमन है और इन 3 में ये 3, ठीक। अब देखो इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह से हम इस मेथड को नहीं लगाएंगे जब सिंपल हमें क्या निकालना हो, एचसीएफ। आप निकाल इससे भी सकते हैं लेकिन इस तरह नहीं लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड कैसे होता है सर, देखिए अब मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ आपको। डायरेक्ट मेथड सिखाते हैं, 2 मिनट लगेगी, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी लेकिन कोई बात नहीं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे बेटे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए आप देखते हैं इनको सर कैसे निकालते हैं। तो आसान तरीका बताऊंगा। हम इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं, 18 को, 24 को और 36 को। 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 2 12 जा एंड 2 से जाएगा 18। फिर 2 से करते हैं, 9 डिविजिबल नहीं होता लेकिन 2 6 जा 12, 2 से 9। फिर हम इसे 3 से करते हैं एक बार, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 6, 3 3 जा 9। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 2 एंड 1। अब लास्ट में बचा, देखो कितना आसान है। ये जो सारी वैल्यू आती है ना, ये एलसीएम ही होता है बेटे। क्या होता है ये, एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकल गया सर, एलसीएम निकल गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 6। तो 12 6 जा कितना होता है, 72, राइट, यस या नो। ठीक है, अब आपसे क्या है कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो 3 डिजिट वाला जो नंबर है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर सबने पढ़ा है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है बेटे, 999। क्या होता है बेटे, 999। अब आपसे पूछ रहा है कि 999 जो 3 डिजिट का नंबर है उससे हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड। क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सा नंबर है तीनों से डिविजिबल हो, 18 24 36। तो हमने इनके एलसीएम से डिवाइड देंगे। तो अब इसके एलसीएम से डिवाइड देंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए 72 बन जाए 72, राइट। कितना है, 9 में से 2 गया 7 बेटे, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 उतार लिया। 72 से कितनी बार जाएगा ये सर, 7 3 से 27 होता है सर। 3 से करके देखते हैं। तो 72 की 3 से 1, 3 2 6 और 3 7 जो 20। 4 से करके देखते हैं, 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 20, 4 7 जा कितना होता है 28। तो ये तो ज़्यादा आ रहा है सर, ये नहीं हुआ। तो क्या लेंगे बेटा, 4 3 जा 216 माइनस करें 9 में से क्या 3 और 63। इसका मतलब इसमें 63 नंबर एक्स्ट्रा है। अगर 63 डिवाइड माइनस हो जाए तो वो नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो 999 में से आप 63 को माइनस करें, कितना आया 9 में से क्या 6 3 और 9, 639 वो नंबर है जो 18 24 36 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये जो नंबर है आपके पास बेटे, ये जो है हमारे पास ये क्वेश्चन, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन आपको प्रूफ करके सिखाया था। एक उस टाइप से क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन हम ये आपको सिखा रहे हैं इस टाइप का, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। एक तो हमने भी सिंपल आपको दिखाया था, √5 वाला सिखाया था। वो खाली √3 आए या √2 आए सबके लिए वैलिड है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे बेटे, ये इस टाइप का, ये दूसरी वैरायटी का। इन दोनों में से एक ही वैरायटी क्वेश्चन आता है, इसके अलावा नहीं आता। तो इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम करेंगे, यस नहीं। 5 + 6 √3, सॉरी √7 है बेटे, 6 √7, हम इसको √7 लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है मैं भी मानता हूँ, लेकिन हम कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं ना। 6 √7 इज रेशनल नंबर। क्या मान लिया बेटे उसे हमने, रेशनल नंबर। कैसा नंबर माना, रेशनल। और अगर सर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब किसके इक्वल होगा, a/b के। और अगर वो a एंड b है तो a एंड b आर इंटीजर्स। कैसे नंबर होंगे बेटे ये, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर रेशनल नंबर। लेकिन b 0 नहीं होगा, यही बात हमने वहां कही थी।
ये जो क्वेश्चन है बेटा इतना इजी है ना, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जो सर रूट वाला नंबर, इसमें रूट क्या है सर 7, उसको एक साइड रखो लेफ्ट में, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करो। तो पहले 5 जाएगा, 6√7 एज इट इज, ये ए बी भी एज इट इज, 5 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, 5 के नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे बी और 1 का, तो 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर आता है। यहाँ पर ए है माइनस, यहाँ पे इसको बी बनाना है तो बी से मल्टीप्लाई तो 5b, ये बचा कितना 6 बेटे यार खाली 7 चाहिए, यहाँ पर क्या है 6 भी है, 6 को इधर भेजेंगे, इधर 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो सर डिवाइड में आएगा वो, सब कुछ एज इट इज, कुछ भी चाहिए। अब देखो रूट अलग हो गया, बाकी सारा नंबर अलग हो गया या नहीं, जल्दी बताइए। बस अब आपको स्टेटमेंट लिखनी है क्या, हम जानते हैं a माइनस बी 5/6b इज रेशनल, कैसा नंबर हो जाएगा रेशनल, क्यों होगा सर रेशनल नंबर, सर ऊपर नीचे आ रहा है, बट सर ये √7 तो इरेशनल है, हाँ बिल्कुल सही एग्जैक्टली, बट √7 इज इरेशनल, अभी बताया ना जिनके रूट सॉल्व नहीं होते वो इरेशनल, तो √7 कैसे नंबर है बेटे, इरेशनल नंबर, कैसे नंबर है इरेशनल नंबर। सो और इनके बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे, एक रेशनल एक इरेशनल, तो ये गलत हो गया, बट दिस कंट्राडिक्शन ये जो गलत फहमी हो रही है, कंट्राडिक्शन हो रहा है, कंट्राडिक्शन 5 + 6√7 इज इरेशनल नंबर, कैसा नंबर है बेटा ये इरेशनल नंबर है, हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया है ना, इजी छोटा सा, तो छोटा छोटा आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें लेकर आए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए ऐसी हर चैप्टर का वन शॉट लेकर आएंगे, ओके चलिए मिलते हैं, बाय।